बेटा रेशो के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रेशो, जसमीत सिंह बहुत बहुत स्वागत है आपका जसमीत सिंह। आई होप आपके दांत अब ठीक हो गए होंगे। विकास, सारे के सारे बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे पास। और अपने दोस्तों को थोड़ा मैसेज शेयर कर देना कि आईडी थोड़ा चेंज हो चुके। और इसी के साथ बेटा, इसी के साथ रेशो क्या होता है, बड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म होते मेरे भाई रेशो। जैसे अगर मैं लिखता हूं ए अपॉन बी, तो भैया ए अपॉन बी क्या है, ये आपका रेशो है। देवराज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी से, देवराज सिंह, पंचम वीर, विकास, यश डोलस, बढ़िया, रणवीर कुमार कनिक, रवि सिंह, जसमीत सिंह। तो बेटा ए अपॉन बी क्या है, यही आपकी रेशो की सिंपल से सिंपल से सिंपल डेफिनेशन होगी। क्या होगी मेरे भाई, ए अपॉन बी, ए बटा बी। अब कुछ चीजों का यहाँ पे आपको ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। और वो चीजें कौन कौन सी हैं बेटा, वो चीजें यूं हैं इस प्रकार, ध्यान से सुनिएगा रवि सिंह। सिर्फ लिखने पर ही जोर नहीं देना है, समझना है ना, समझना भी है। तो ए और बी मेरे भाई ऐसी क्वांटिटीज होंगी जो एक ही यूनिट की होनी चाहिए और एक ही काइंड की होनी चाहिए। अगर मैं कहूं रवि सिंह आपसे कि भैया 10 घोड़ों का रेशो निकालिए 10 बुगाटी कारों के साथ, निकाल पाएंगे आप रवि सिंह? तो बेटा नहीं निकाल पाएंगे ना। अगर मैं आपसे कहूं तुषार जी, अगर भैया मैं आपसे कहूं कि फाइंड द रेशियो ऑफ 10 हॉर्सेस, इसका रेशियो निकालना है आपने 10 मारुति सुजुकी कार्स के साथ, 10 कार्स के साथ। तो क्या ये पॉसिबल होगा बेटा ये रेशियो निकालना? मुझे हैंड रेस करके बताएंगे आप, मुझे सभी बताएंगे बेटा क्या ये पॉसिबल होगा। समीर, बल्हारा, तुषार, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे आप। यश डोलस, जल्दी जल्दी जल्दी। अरुण यादव, अरुण यादव, क्लासरूम में थोड़ा एक्टिव होके रहिए। अपने भाइयों को कहिए थोड़ा पालों को बाद में सेट कर लीजिएगा। यश डोलस, यश डोलस, विकास, समझ आ रहा है क्या? बढ़िया बढ़िया। और अपने अपने दोस्तों को बता दीजिए कि आईडी में थोड़ा चेंज हुआ है, तो थोड़ा जल्दी से फास्ट ज्वाइन करें, जल्दी से। ऐसा ना सोचें कि क्लास मिस हो गई है, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आईडी को चेंज करना पड़ा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे मेरे भाई तुषार, मारूंगा एक थप्पड़ दो में। तुषार, तुषार, अरे भाई तुषार, हॉर्सेस का कार से रेशो नहीं निकाला जा सकता मेरे भाई, क्योंकि जब आप रेशो निकालेंगे तो ऊपर वाली क्वांटिटी और नीचे वाली क्वांटिटी पहले तो सेम काइंड की होनी चाहिए और सेम यूनिट की होनी चाहिए। अनमोल भाई अपना मुंह थोड़ा पीछे रखो यार, बहुत बड़ा फेस आ रहा है आपका, थोड़ा पीछे रखो, डर डर लग रहा है। बढ़िया। समझ आया कि नहीं आया इतनी बात? भविष्य यादव बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको कंसेप्ट? भविष्य यादव, कि बच्चे जो रेशो होगा वो कभी भी अलग अलग काइंड का या फिर अलग अलग यूनिट्स का नहीं निकाला जा सकता। अगर मैं भविष्य यादव को कहूं कि भैया रेशो निकालिए इंस्टाग्राम के यूजर्स का और आपके घर में कितना लीटर पानी आ रहा है, सरकारी पानी जो आता है उसका रेशो निकालिए, निकाल पाएंगे आप बेटा? इंस्टाग्राम के यूजर्स का रेशो निकालिए और घर में जो सरकारी पानी आ रहा है उसका रेशो निकालिए, निकाल पाएंगे? नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनका काइंड ही अलग अलग है ना, उनका काइंड ही अलग अलग है और उनके यूनिट्स भी अलग अलग हैं। इज इट क्लियर? आर्यन नायक, सत्यम सिंह, भविष्य यादव, अनमोल, सरताज चीमा, जशन सांगवान, पंचमवीर रंधावा, देवराज सिंह, समीर बल्हारा। ठीक है बेटा? तो रेशो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। ए रेशो भी ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए रेशो भी। और एक और खास बात यहाँ पे जानने की ये है, अरुण यादव कैप को थोड़ा नीचे कर लीजिए। खास बात क्या है जानने की यहाँ पे? खास बात ये है कि भैया जो ए और बी है, जो ए और बी है, यहाँ पे जो ए वाली क्वांटिटी है और बी वाली क्वांटिटी है, इस बात पे ध्यान देंगे। जो ए वाली क्वांटिटी है और बी वाली क्वांटिटी है, दैट विल बी द मल्टीपल्स, वो मल्टीपल होंगे बेटा। अब मल्टीपल किसके होंगे वो तो प्रश्न ही बताएगा कि भैया किसके मल्टीपल हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने कोई रेशियो लिखी यहाँ पे, मैंने कोई रेशियो लिखी यहाँ पे 5:6, तो बेटा इसका मतलब है कि जो पहले वाली क्वांटिटी है ये 5 का मल्टीपल होगा और बेटा जो दूसरी वाली क्वांटिटी है ये 6 का मल्टीपल होगा। दिस विल बी द मल्टीपल ऑफ 5
multiple of 5 and this will be the multiple of 6, multiple of 6। जैसे अगर मैं कहूं कि 25/30, 25/30, तो देखिए 5 का मल्टीपल 25 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। 6 का मल्टीपल 30 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जब आप 25/30 को बेटा सिंपल फॉर्म में लेके आओगे तो बनेगा क्या? 5 पंजे 25, 5 छिके 30, 5/6 बना कि नहीं बना बेटा? 5/6 बना कि नहीं बना? बन गया ना? तो और खास बात क्या है कि जो ऊपर वाला नंबर होगा और नीचे वाला नंबर होगा बेटा, इनके साथ जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा नंबर को, वो ऊपर और नीचे कांस्टेंट होता है, रियल नंबर होता है, सेम रहता है। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है बेटा? ऐसा नहीं कि ऊपर आपने 5 के 30 बना दिया और नीचे 6 7 42 बना दिया, तो वो रेशो ही चेंज हो जाएगा। तो 5/6 उसका ओरिजिनल फॉर्म नहीं रहेगा बेटा। विकास, यश डोलस, देवराज सिंह, बेटा समझ आ रहा है? देवराज सिंह, नजरें बेटा स्क्रीन पर रखो अपनी। देवराज सिंह, चलिए बढ़िया। तो रेशियो की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे पहले, उसके बाद काम करेंगे। देखिए, रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज which expresses how many times one quantity is of the other and the quantities are of the same kind and have the same unit। डेफिनेशन लिखिए पहले रेशियो की। रेशियो इज अ रिलेशनशिप ratio is a relationship between two quantities between, अरुण यादव बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए, two quantities which expresses how many times one quantity is of the other। which expresses how many times one quantity is of the other, is of the other quantity of the same kind। अगर क्वांटिटी मेरे भाई अलग अलग हुई तब हम नहीं निकाल पाएंगे। ऑफ द, अगर अलग अलग काइंड की हुई, सेम काइंड एंड सेम यूनिट, एंड सेम यूनिट। विकास, यश डोलस, देवराज सिंह, अरुण यादव वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा। तुषार, कनिक, आदित्य वत्स, जतिन, रणवीर कुमार वीडियोस ऑन कर लीजिए। विश्वप्रीत सिंह, भविष्य यादव, अंशिका राय बेटा, अंशिका राय अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। अंशिका राय बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी जल्दी से। अंशिका राय, तो जल्दी से बताएंगे कि रेशियो का कंसेप्ट बेटा आपको समझ आया कि नहीं, क्योंकि आज का जो लेक्चर होगा वो बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा वो जो आज का लेक्चर मैं पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा। और इसी के साथ मैं आपको शेयर भी सुनाऊंगा बड़े जबरदस्त अच्छे अच्छे। बढ़िया बेटा, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है कि नहीं मुझे बताएंगे? मेरी आवाज पहुंच रही है? सत्यम सिंह बेटा पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? मुझे जल्दी से आप बताएंगे। तुषार, दक्ष खत्री, भविष्य, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? आप मुझे चैट से बताएंगे कि हाँ जी सर आपकी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी से। बढ़िया। तो यहाँ पर आपने देखा बेटा जो रेशियो होगा हमेशा, जशन सांगवान वीडियो ऑन कर लीजिए। अरुण यादव, बी सीरियस अबाउट द क्लासेस, क्लास में बिल्कुल सीरियस होकर बैठना है बेटा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? क्योंकि आपका जो बेटा लेक्चर है वो रिकॉर्ड होता है, आपको मालूम होना चाहिए। और आप लोगों की स्क्रीन खोल के रखता हूं मैं पूरी की पूरी। ठीक है, तो रेशियो बेटा जब भी निकालेंगे आप तो दो क्वांटिटीज के बीच में निकालेंगे, इतना तो माइंड में बैठ गया। और जो आपकी क्वांटिटीज होंगी पहले वाली और दूसरी वाली बेटा वो मल्टीपल होंगी। क्या होगी? वो मल्टीपल होंगी किसी नंबर का। जैसे मैं 6/7 लिखता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि पहले की वैल्यू 6 है और दूसरे की वैल्यू 7 है। नो, उसका ये मतलब है जो पहले वाली क्वांटिटी होगी वो 6 का मल्टीपल होगा और जो दूसरी वाली क्वांटिटी होगी वो 7 का मल्टीपल होगा।
हाँ, और वो जो जिसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा ना, जैसे 6 को मल्टीप्लाई करूंगा मान लो 5 के साथ, तो भैया 7 को भी 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, भैया 7 को भी 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं अलग अलग नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं अलग अलग नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो रेशो ही चेंज हो जाता है, रेशो ही चेंज हो जाएगा वो। ठीक है, तो रेशो के कुछ कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से, मैंने आपको पहले क्या बोला भैया, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे आज। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे आज, फिर हम बढ़िया बढ़िया एडवांस ट्रिक्स सीखेंगे किस तरीके से बेसिक मेथड से हम धीरे धीरे शॉर्टकट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, वहां पे जो आपकी क्वांटिटीज होंगी बेटा वो सेम काइंड की होनी चाहिए। जो आपकी क्वांटिटीज होगी रेशो में, जो आपकी क्वांटिटीज होगी बेटा रेशो में वो बेटा सेम काइंड की होनी चाहिए, सेम काइंड की होनी चाहिए, और दूसरी बात वो सेम यूनिट की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि फाइंड द रेशियो ऑफ 4 ग्राम टू 1 किलोग्राम, तो बताओ आप डायरेक्ट कर पाएंगे क्या बेटा? 4 ग्राम टू 1 किलोग्राम डायरेक्ट तो आप नहीं कर सकते, डायरेक्ट तो मेरे भाई आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो है तो ये सेम काइंड है, इन दोनों का काइंड क्या बेटा, सेम है, सेम काइंड है, वेट है, दोनों का वेट की बात हो रही है बेटा। अरुण यादव बातचीत बाद में बेटा, अरुण यादव बातचीत बाद में, बातचीत बाद में बेटा। अनमोल बेटा सीधे होकर बैठो, अनमोल सीधे होकर बैठिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो बेटा अब क्या ये सेम यूनिट में है क्या, इसको चेंज करना पड़ेगा हमें सेम यूनिट में। 1 मिनट भविष्य यादव, हाँ बेटा भविष्य क्या समस्या बताइए। अब हम क्या करेंगे, जो किलोग्राम वाला यूनिट है उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब हमको मालूम है भैया कि 1000 ग्राम जो है वो 1 किलोग्राम बनाएगा, तो यहाँ पे 1000 ग्राम आ जाएगा। तो मतलब 4/1000, 4/1000, 2 2 जा 4, 2 500 बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे ये आ जाएगा। और इनकी जो रेशो बनेगी वो बनेगी 1:250। इसका क्या मतलब है, जो 1 है आपका, जो पहले पर लिखा है मैंने बेटा, 1 का मतलब है कि ये मल्टीपल होगा, है ना, ये 1 का मल्टीपल होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो पहले पे बेटा क्वांटिटी आएगी वो मल्टीपल ऑफ 1 होगा, और बेटा जो दूसरे नंबर पे क्वांटिटी आएगी यहाँ पे वो मल्टीपल ऑफ 250 होगा। वो बेटा मल्टीपल ऑफ 250 होगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सरताज चीमा बेटा समझ आ रहा है, सरताज चीमा बेटा समझ आ रहा है, विकास जशन सांगवान। क्वांटिटीज का सेम होना बड़ा जरूरी है, क्वांटिटीज सेम यूनिट में होना बड़ा जरूरी है, तभी आप निकाल पाएंगे बेटा रेशो। ऐसे इम्पॉसिबल है, ऐसे आप निकाल नहीं पाएंगे। रेशो का मतलब होता है बेटा कंपैरिजन करना, और इनको क्या बोलते हैं, कंपैरिजन क्वांटिटीज, कंपैरिजन करना, कंपैरिजन करना। ठीक है, अगर मैं कहूं कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के रिजल्ट का आपने रेशो फाइंड करना है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के साथ, तो क्या पॉसिबल होगा? वो नहीं हो सकता ना। 6 के विद्यार्थियों का लेवल अलग होगा, 10 के विद्यार्थियों का लेवल अलग होगा बेटा। समझ पा रहे हैं इस बात को? सताज चिमा पंचम रंधावा समीर यश डोलस, ठीक है, तो उनका सेम काइंड में होना बड़ा जरूरी है और सेम यूनिट में होना बड़ा जरूरी है। ठीक है बेटा, है ना। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है भैया, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता है, रेशो का भैया कोई यूनिट नहीं होता है। लिखिए, अ रेशो इज अ प्योर नंबर हैविंग नो यूनिट्स। रेशो इज अ प्योर नंबर हैविंग नो यूनिट्स।
भविष्य अगर बेटा 13:14 आ जाए कहीं पे, हाँ भविष्य ने एक डाउट पूछा है, ध्यान से देखिएगा। अगर बेटा 13:14 आ जाए तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है 13/14 जो पहले वाला नंबर है वो दूसरे वाले के कितना टाइम्स है, या दूसरे वाला है वो पहले टाइम के कितना टाइम्स है। इसका मतलब है कि भैया जो ऊपर जो पहले वाला नंबर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा, और जो दूसरे वाला नंबर होगा वो 14 का। फॉर एग्जाम्पल जैसे 13 और 14, मैंने क्या किया, मल्टीपल लिख दिया, 13 × 3 अपॉन 14 × 3, 14 × 3, तो क्या बना 39/42, 39/42। अब आप देखिए कि किस नंबर से आप दोनों को उड़ा सकते हैं, 3 से कट जाएंगे दोनों, है ना। 3 × 13 करूंगा तो 39 बनेगा भैया, 3 × 14 करूंगा तो 42 बनेगा। अगेन 13/14 ओरिजिनल रेशो ये आ गया। बताओ बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समीर बलहरा समझ आ रहा है बेटा? यश डॉलर, सरताज चीमा, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए जो पहले वाला नंबर है वो हमेशा क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 13 होगा, मल्टीपल ऑफ 13 होगा। और बेटा जो नीचे जो नंबर आएगा हमेशा वो मल्टीपल ऑफ 14 होगा। हो सकता है वो छोटा मल्टीपल हो, बड़ा नंबर हो, बहुत बड़ा नंबर हो। इज इट क्लियर बेटा? बढ़िया बढ़िया भविष्य यादव, चलिए समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ आ गया, बढ़िया। अनमोल आराम से बेटा, आपके जो हरकतें हैं कैमरे के ऊपर, एक तो अपना जो पीछे लगा रखा है इसको चेंज कर लेना, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा। और एक और खास बात लिखिए, जो मैंने रेशो में a/b लिखा है बेटा, इनको बोलते हैं टर्म्स। इनको क्या बोलते हैं, लिखिए द टू क्वांटिटीज इन अ रेशो आर कॉल्ड टर्म्स। द टू क्वांटिटीज इन अ रेशो आर कॉल्ड टर्म्स। इनको बोलते हैं बेटा टर्म। जैसे मैंने लिख दिया भैया x/y बराबर x/y, इसका यही मतलब है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों बेटा टर्म्स हैं। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब रेशियो जो है बेटा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी जाती है, मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखी जाती है। तो लिखिए द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ टू नंबर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। बढ़िया लिखिएगा, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज या नंबर्स, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज या फिर टू नंबर्स की बात करूं, आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड sorry in the simplest form, सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट फॉर्म। पंचमवीर ध्यान क्लास की तरफ। बेटा सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि जब आप काटेंगे छाटेंगे ऊपर और नीचे वाली टर्म को, तो इस तरीके से रेशियो आपने क्रिएट करना है उनका कि ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म का जो एचसीएफ होगा वो 1 आए। कितना है मेरे भाई? उनका जो एचसीएफ होगा वो 1 आए। बताइए बेटा समझ आया कि नहीं आया? इतना पॉइंट आपको बेटा समझ आया कि नहीं आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब है HCF ऑफ बोथ द टर्म्स शुड बी इक्वल टू 1। HCF ऑफ बोथ द टर्म्स या यूं कहें भैया जो ए और बी होंगी वो को प्राइम होंगी, वो को प्राइम होंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताएंगे मुझे, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिएगा बेटा।
फाइंड द रेशियो ऑफ जल्दी से, बढ़िया सत्यम सिंह, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। फाइंड द रेशियो ऑफ, लिखेंगे जल्दी से, 22 अपॉन या फिर 22 एंड 60। जल्दी से मुझे इसका रेशियो फाइंड करके बताएंगे आप, कौन सा, सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट फॉर्म के रूप में, जल्दी से बेटा। जल्दी से, अरुण यादव, तुषार, दक्ष खत्री, सत्यम पटियार, बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए। बढ़िया आर्यन नायक, बढ़िया। भविष्य यादव, बहुत बढ़िया। तो समझ आ गया बेटा। अब 11 और 30 जो आपका बेटा आंसर आया है, अगर आप उनका एचसीएफ निकालोगे कभी भी वो 1 आएगा। दिस इज द ओरिजिनल रेशो। जैसे 22/60 को मैं देखना पड़ूंगा भैया, अब ये मल्टीपल किसके हैं, देखो सबसे पहले 2 से चेक, 2, 11, 2, 30। इनका जो ओरिजिनल रेशो आया वो रेशो आया 30। इसका अब इसका क्या मतलब है रेशो का, इसका मतलब है कि जो पहले वाला नंबर होगा वो हमेशा 11 का मल्टीपल होगा, और बेटा दूसरे वाला जो नंबर होगा वो हमेशा 30 का मल्टीपल होगा। बढ़िया विकास, बहुत बढ़िया बच्चे। रणवीर, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा। अब देखिए, अगर आप 22 को देखेंगे तो 11 का मल्टीपल है कि नहीं है, बिल्कुल है। 22 क्या है आपका, मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11। और बेटा जो 60 है वो 30 का मल्टीपल है कि नहीं है, जी बिल्कुल है। ये आपका मल्टीपल ऑफ 60 है, 30 है, मल्टीपल ऑफ 30 है। अरुण यादव बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी, अरुण यादव, अरुण यादव वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा अपनी। तुषार, दक्ष खत्री, वीडियोस ऑन करेंगे सभी बच्चे, वीडियोस जो हैं वो ऑन करेंगे सभी बच्चे, जल्दी से बेटा, जल्दी से। भविष्य बेटा आपकी वीडियो नहीं दिखाई दे रही है, भविष्य बेटा आपकी वीडियो नहीं दिखाई दे रही है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। अब मुझे बताएंगे बेटा, जो टर्म्स लिखी जाती हैं रेशो की, जो टर्म्स होंगी ऊपर वाली और नीचे वाली, लिख लिए, है ना। अब रेशो मैंने माना, कोई रेशो है आपका ए रेशो बी, ए रेशो बी को मैं कैसे लिखूंगा, ए रेशो बी को ऐसे लिखूंगा, ए अपॉन बी की फॉर्म में, है ना। जो आपकी पहले वाली टर्म है बेटा, जो ए है आपका, वो न्यूमरेटर है कि नहीं है, न्यूमरेटर है। और जो दूसरे वाली टर्म है, भविष्य यादव, जो दूसरे वाली टर्म है मेरे भाई आपकी, वो आपका डिनोमिनेटर है कि नहीं आपका डिनोमिनेटर। जल्दी से मुझे बताएंगे, वो आपका डिनोमिनेटर है। अब बेटा जो पहली टर्म है, जो न्यूमरेटर है आपका रेशो में, उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से मुझे बताएंगे, उसको क्या बोलते हैं, जो पहली टर्म होती है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। द फर्स्ट टर्म कौन सा बेटा, जो न्यूमरेटर है आपका, द फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशो, ऑफ द रेशो is called antecedent, is called antecedent, antecedent। एंड द सेकेंड टर्म जो आपका डिनोमिनेटर है, एंड द सेकेंड टर्म एंड द सेकेंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट। ध्यान से लिखिएगा यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंट। बताइए समझ आया इतना कि नहीं आया। हाँ बेटा लिंक दे दूंगा, डोंट वरी। 10:45 तक चलेगी क्लास, ये डोंट वरी, 10:45 तक चलेगी क्लास, लिंक मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। इतना मुझे बताइए कि समझ आया कि नहीं आया। मतलब अगर मैं ए रेशो बी लिखता हूं बेटा, तो ए क्या है आपका, ए आपका न्यूमरेटर तो है, साथ में आपका बेटा एंटीसीडेंट है ये, और बेटा जो बी है आपका वो आपका कॉन्सिक्वेंट होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।